नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे मैराथन कंपटीशन क्लासेस। और आशा करते हैं आप लोग ने पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से देखी होंगी। जैसा कि आपको पता है कि हम सीरीज चला रहे हैं कौन सी, विशेषण विशेष्य की, जिसमें आपको हमने विगत करीब 80 क्वेश्चंस करवा दिए थे, जो कि एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। उनको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा करके करवाया था। तो उसी श्रृंखला में कुछ हम और आगे क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, जैसे कि आपको वादा किया था कि और क्वेश्चन हम करीब 120 क्वेश्चन के आसपास आपको कराएंगे, जिसमें ये होगा कि 120 क्वेश्चन का आपका जत्था रहेगा कि आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसमें से कुछ भी जो आएगा, अगर उसमें से फंस गया तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो इसलिए मेरा ये सोचना था कि कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन जो है आपके विशेषण विशेष के करा दिए जाए, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो और आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी कॉन्सेप्ट की, तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे, है ना। तो उसी श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। आने जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको लेकर के आए हैं, और बाकी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को एंजॉय करिए। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि पढ़ाई को एंजॉय करिए। जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, कोई भी काम है उसको एंजॉय करके करिए, आनंद उसका लीजिए। आनंद नहीं लेंगे तो वो नीरस रहेगा, उसमें कोई रस नहीं रहेगा। रस होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है वो करते हैं। विशेषण विशेष की क्लास है आपकी तीसरी। चलिए देखिए क्वेश्चन आया है, यहां से मैं वो ले लेता हूं पेन। देखिए कह रहा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। व्याप्ति मतलब संज्ञा की व्याप्ति, जिससे संज्ञा का पता चलता है कि संज्ञा जो है उस संज्ञा से उसका निर्माण हुआ है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो विशेष्य कहलाते हैं? नहीं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। और मैंने आपको याद हो, अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हो, तो एक पहली क्लास में ही क्वेश्चन आया था जिसमें ये लाइन पहले नंबर पे लिखी हुई थी कि जिस जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विकारी शब्द क्या होते हैं मैंने आपको बताया है। विकारी शब्द जो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक कर्ता पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? वो सब विकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो गया विशेषण, जो कि क्या है, इसमें इसमें संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अब विशेषण शब्द, विशेषण आपको पता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना, क्रिया की विशेषता बताए, तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें से देखिए कौन से, सरपंच, सरपंच तो एक विशेष से, विशेष से मतलब संज्ञा है। और पांच, पांच क्या है? यहाँ पांच जो है संख्या है, और संख्यावाचक क्या होते हैं? संख्यावाचक होते हैं विशेषण, है ना। तो चलो यहाँ पे भी देख लिया, आगे देख लेते हैं। प्रपंच नहीं है, पहुंच नहीं है, ये सब क्या है? तो इसमें से क्या हुआ? विशेषण पांच हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 देखते हैं। 83 क्या बोल रहा है? कह रहा है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ये मैंने पिछली क्लास में कराया था क्वेश्चन, लेकिन ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं। इसको बोलते हैं आर्स। क्या बोलते हैं? आर्स। आर्य नहीं बोलते, आर्स बोलते हैं बच्चों। तो आर्स जो है ये होगा इसका सही आंसर। विशेषण शब्द क्या बनेगा? ये ऋषि कल्प, उसी का क्या बोलते हैं विशेषण है, ऋषि तुल्य, पिबत, ये सब उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो 84 में देखते हैं। 84 में क्या बोल रहा है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं है, नहीं पे रेक्टेंगल करेंगे, आपको मैंने बताया। नहीं, नहीं पे रेक्टेंगल जरूर करिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ वो नेगेटिव वाक्य है, निगेटिव चीज पूछ रहा है। तो इसमें कुछ अलग ही है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव में चलते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उसमें वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है? विशेषण नहीं है, तो तीन विशेषण होंगे, एक विशेष से होगा। ठीक, तो देख लेते हैं। भयभीत क्या है? भय से बना भयभीत, ये भी नहीं। निर्भय से बना निर्भीक, भीरु भय से बना भीरु, और ये भय जो है ये क्या हो गया? विशेषण नहीं है, ये क्या है? भय है। भय विशेष से, विशेष से है। भय क्या होता है? विशेष एक भाव है। भाव क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा बन जाती है विशेष से। समझ में आ रही बात? देखिए आपको सब मैंने समझाया पिछली क्लासों में। जो जिसने वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो देख ले, उनको सब दिख जाएगा कि हाँ हमने जो है करवाए हुए क्वेश्चन है, इनको समझाया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े और इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। अब इसके आधार पर चेक करना है कि इसमें क्या है उसका। कुशल,
कुशल तो है नहीं, प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कुशल नहीं बनेगा। प्रतिभा संपन्न छात्र यदि इसके बारे में बताना, इसका सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा? चतुर है, चतुर नहीं है। अध्ययनशील नहीं बने। मेधावी सुटेबल लग रहा है। मेधावी जो है क्या है? प्रतिभा संपन्न को क्या बोलते हैं? उसका क्या बनेगा? मेधावी बनेगा। तो क्या टिक हो गया? मेधावी हो गया। मेधावी है, प्रतिभा संपन्न मतलब छात्र जो है किसमें होगा? उसकी मेधा में, उसके अंदर जो भी कला होगी, जो भी चीज होगी उसमें वो संपन्न होगा। तो कुशल तो होगा नहीं, कुशल चतुर भी नहीं होगा, अध्ययनशील नहीं होगा, वो क्या होगा? मेधावी होगा। ठीक, आगे बढ़े। बोल रहा है नीली साड़ी, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? पहली बात तो यहाँ देखिए विशेषण विशेष से देखिए, ये क्या है? ये इसका विशेषण है, ये क्या है? साड़ी विशेष से है। तो नीली क्या है? नीली क्या है? इसका गुण है। तो संख्या तो है नहीं, नीली कोई संख्या तो है नहीं, परिमाण तो है नहीं नीली, सर्वनामिक भी नहीं है, सर्वनाम नहीं है सामने, तो क्या है? गुणवाचक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। समझ में आई बात? 87 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 87 कह रहा है यह चांदी खोटी सी दिखती है। कैसी दिखती है? खोटी सी। चांदी खोटी कैसे हो जाती है? जब उसमें रंग पड़ जाता है, काली हो जाती है ना, तब वो जो है खोटी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा खोटा सिक्का, सिक्के में उबड़ खाबड़ हो जाए, या बहुत लोग तो जो है ट्रेन के नीचे रख देते हैं, ट्रेन के नीचे रख करके उसको एकदम खोटा कर देते हैं, क्योंकि वो दब जाता है, पिच जाता है। तो ऐसे ही तो चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रयोग का प्रकार है। विशेषण का प्रकार क्या है? खोटी। खोटी क्या होता है? कोई आदमी खोटा है ना, तो उसका वो गुण है ना कि वो खोटा है, तो गुणवाचक यहाँ पे हो जाएगा सही। संख्या नहीं है, परिमाण नहीं है, पूर्णांक बोधक नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। अन्य भी आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठा लिए, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, उससे प्यार करना है ना, क्वेश्चन के साथ क्या करना है? प्यार करना है। ठीक, आगे देखते हैं 88 देखते हैं क्या है। 88 बोल रहा है 88 नंबर, विशेष विशेषण युग्मों का एक गलत है। 3 सही होंगे, एक गलत है। तो 3 सही है, एक गलत है। 3 सही वाले देखो और एक गलत देखो, ऐसे क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठाओ। सर्व सुलभ, चलो ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ विशेष विशेषण का युग्म कुछ सही लग रहा है। ताजी रोटी, रोटी क्या है? ये क्या हो गई? विशेष है ना। कर्मनिष्ठ, भाव विठल, कर्म, कर्म क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, तो गलत कौन सा है? ये गलत है, सर्वसुलभ, क्योंकि ताजी रोटी होती है, कर्मनिष्ठ होता है, भाव विठल होता है, तो गलत क्या है? सर्व और सुलभ दोनों क्या हो गए? दोनों विशेष से हो गए, है ना, सर्व और सुलभ। चलिए 89 देखते हैं। कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक यानी परिमाण की बात कर रहा है। परिमाण का क्या होता है? जो परिमाण में होता है, जो तौला जाता है ना, जो गिना जाता है वो संख्या, और जो जिसको गिना नहीं जाता है, जिसको तौला जाता है ना, वो मापा जाता है, वो क्या होता है? वो सब जो होता है वो परिमाण होता है। अब देखिए हमने कहा, उसने बोला है वह बहुत थक गया है। बहुत जहां लगा होता है समझ जाइए वहां परिमाण की बात कर रहा है। बहुत कितना थक गया है पता ही नहीं, बहुत थक गया, बहुत कितना होता है। चलिए आगे देख लें, वह अभी अभी गया है, इसमें कोई परिमाण नहीं है। वह अंदर बैठा नहीं है, वह भली भांति नाच लेता है, इसमें भी नहीं। क्या होगा? ए क्वेश्चन। समझ में आई बात? चलिए 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर बोल रहा है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा, मीठा, मीठा क्या होता है? मीठा गुलाब जामुन है ना। मीठा क्या होता है? मीठा अमरूद भी होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा किसी का क्या होता है? गुण होता है। हमने क्या कहा था? हमने बताया था कि स्वाद, स्वाद में कैसे स्वाद होते हैं? मीठा, तीखा, कसैला, कड़ुआ, चरपरा, है ना, ये सब क्या है? ये सब स्वाद है। तो खट्टा मीठा, ये सब स्वाद होते हैं। ठीक, तो इसमें मीठा क्या है? स्वाद। स्वाद क्या होता है? गुण होता है किसी का। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। 91 देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो, इस कोट में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें गुण है? गुण भी नहीं पता चल रहा। प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक तो है लेकिन किस कोटि का है? कहाँ पढ़ते हो। तो ये क्या कर रहा है? संख्यावाचक नहीं, ये संकेत दे रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो, है ना। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, ये इसमें जो है
वो संकेतवाचक है। क्या है? संकेतवाचक है ना। नहीं बच्चों ये गलत हो गया, एक मिनट। प्रश्नवाचक है ये क्या है? प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि संकेत में कहाँ पढ़ते हो, ऐसा तो कुछ बता नहीं कहाँ पढ़ते हो, संकेत नहीं प्रदर्शित हो रहा, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रश्नवाचक में संकेत जब होता, जैसे वो कहाँ रहता है, नहीं सॉरी, उस जगह पर क्या है, या उस जगह कौन है, तो जब उस जगह की बात करेगा ना, उस लगाओ, तो वो उस जगह पे कहाँ पे, तो वो संकेत प्रदर्शित कर रहा है, उसका मतलब हो गया वो पूछ रहा है कहाँ है ना। लेकिन ये क्या है? ये प्रश्नवाचक में आ गया। कहाँ देखिए दो तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए यहीं पे मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, जैसे कहाँ एक होता है कि कहाँ है वो आदमी बताओ, उस आदमी को बताओ वो कहाँ है, तो उस जैसे लगा हुआ है तो वो संकेत प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो तुमसे ही पूछ रहा है, वो संकेत नहीं कर रहा है, तुमसे प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पे हो गया प्रश्नवाचक। देखिए ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक है। चलिए 91 हो गया, आते हैं 92 पे। देखिए वही क्वेश्चन मिल गया, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं। देखिए वाह, उसी बात वही लगा हुआ है, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है। अब आप उससे प्रदर्शित कर रहे हो कि उस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, गीता है, रामायण है, क्या है, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न है, तो उससे पता चल रहा है कि वो सीधे संकेत दे रहा है। क्या कर रहा है? संकेतवाचक। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, वही चीज मैं बताऊं, उस जैसे उसकी बात करेगा तो उस मतलब क्या, वो संकेत करे ना, उस ग्रंथ में 500 प्रश्न हैं, तो हमने संकेत किया कि हाँ भैया वो वाली चीज जो है, वो जो किताब है उसमें 500 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि हाँ उसकी संकेत कर रहे हैं, उसकी ओर बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए 93 देखते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी, लोभी क्या है? लोभ से बना हुआ है, लोभी, लोभी बना हुआ है किससे, किससे बना हुआ है? लोभ से बना हुआ है, लोभ प्लस ई, क्या बना है? लोभी। अब इसमें ई जो लगा हुआ है, इस जो पीछे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय अगर आपको कंफ्यूज करता है ना, जैसे बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है, तो हम आपको सिंपल से फंडा बता दें, पा मतलब पीछे और पा मतलब प्रत्यय। समझ में आया? और बाकी जो है वो आगे लगेगा। उपसर्ग, उ मतलब आ से बना है, उ आ से उ बना है। पहली क्लास आप हमारी सबसे पहली क्लास देखेंगे तो उसमें हमने बताया आ से उ और आ से ई, उ नीचे ई ऊपर है ना, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, तो आ मतलब उ, और उ से क्या है? उपसर्ग यानी आगे, और पा मतलब पीछे, प्रत्यय की बात करेगा पीछे। समझ में आ गई बात? इतना बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि प्रत्यय जानते ही नहीं, पढ़ा सब कुछ है लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन कि हाँ प्रत्यय, अरे भूल गए, प्रत्यय आगे लगता है पीछे लगता है, आगे लगता है पीछे लगता है। पा मतलब पीछे, पा मतलब प्रत्यय, सिंपल सी बात। ठीक, तो ये क्या है? प्रत्यय। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से, प्रत्यय विधि से, प्रत्यय विधि से, ये हो गया सही। समझ में आ गई बात? 94 पे देखते हैं क्या है। कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं है। क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। बाकी क्या होगा? बाकी जो होगा युग्म विशेषण होगा, एक विशेषण नहीं होगा। तो छोटा बड़ा ये विशेषण है, कोई आदमी छोटा है कोई बड़ा है, जैसे हमने बताया था राजपाल छोटे हैं और अमिताभ बच्चन बड़े हैं, ग्रेट खली बड़े हैं, है ना। हरा, पीला, हरा रंग है, रंग गुण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 2 3 ये भी संख्यावाचक हो गए। राम और लक्ष्मण ये क्या है? ये दोनों विशेष हैं, संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएंगे? यही हो जाएंगे, नहीं है। समझ में आ गई बात? चलिए 95 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक, संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, या ये होगा, है ना। या फिर संख्यावाचक में कई सारे आते हैं, क्रमवाचक, गणनावाचक, है ना, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, तो ये सारी चीजें जो है प्रत्येक बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब जो है ये किसमें आते हैं? संख्यावाचक में। तो जो भी दिख जाए संख्या टाइप का तो देखिए, तो 7 हमें दिख गया भाई, हमें बस यही टिक कर दो। बाकी देख लो नीचे, काला नहीं होता है, काला गुण है, किसी का रंग है, रावण तो है ही नहीं, खट्टा स्वाद है, तो ये संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ गई बात? 96 पे चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है,
यही है विशेष उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक क्या है? श्रेष्ठ है, अर्थात विशेष से क्या हो गया यहाँ पे? उपासक। ठीक, और श्रेष्ठ यहाँ पे क्या है? यह है विशेषण। समझ में आई बात? चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अब क्वेश्चन थोड़े बढ़िया आएंगे। अब आपको निकालना है इसमें, देखिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उसको आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन है इसी टाइप के जिसमें विशेषण और विशेष्य की गिनती करके आपको बताना है। ठीक, इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा ट्रिकी छोड़ूंगा, उसको आपको जवाब देके बताना है कि उसमें कितने विशेषण कितने विशेष्य। चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से देख करके बताना है। फिलहाल मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले क्या होता है? कोई भला इंसान है, उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है कि वो भला है। जैसे हम क्या है? भले आदमी, बहुत भले आदमी हैं, इतने भले आदमी हैं कि बहुत ही ज्यादा है ना। और क्या है? महान, महान आप लोग हैं, भले हम हैं, महान आप हैं। ठीक, और लोग, लोग में क्या आएगा? लोग क्या है? ये विशेष हो गया। लोग क्या होता है? विशेष होता है। तो इसमें 2 विशेषण दिख गए, एक विशेष दिख गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उचित और संयमित। उचित मतलब ये उचित व्यवहार कर रहा है, यानी ये भी इसकी विशेषता है, और संयमित ये भी विशेषता है। व्यवहार क्या हो गया? विशेष हो गया। यानी 1 नंबर 2 नंबर, ठीक, और ये 1 ऐसे लिख देते हैं रोमन अंकों में। ठीक, 3 नंबर, और नहीं सॉरी ये 2, हाँ ये 1 3 नंबर, अरे यार ये होगा 1, कहाँ लिख दे रहे हैं हम? 1 2 और ये 1 हो गया, फिर 3 नंबर 4 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या हो गई? ये हो गए विशेषण, और 1 2 ये क्या हो गया? विशेष्य। तो ये देखो इसमें ऑप्शन है कहीं? 4 विशेषण 2 विशेष्य, है ना? 4 विशेषण 2 विशेष्य। समझ में आ गई बात? कितना आसान है। क्वेश्चन ये आते हैं और ये थोड़ा टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लेते हैं? क्योंकि आपको काउंट करना पड़ता है कि हाँ इसमें कौन सा क्वेश्चन, कहाँ पे विशेषण, कहाँ विशेष, कहाँ विशेषण, कहाँ विशेष। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक क्या है इसमें? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक दूध की विशेषता बता रहा है ना, गाय की विशेषता तो नहीं है अधिक। गाय दूध अधिक गाय देती है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो यहाँ क्या होगा? दूध की विशेषता। समझ में आई बात? बहुत आसान। वाह, सीधे 100। 99 तो है ही नहीं, होगा भी नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते 99 पे सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं, तो सीधे 100 होना चाहिए, सीधे 100 लगना चाहिए, है ना। कोई मतलब नहीं, 99 से कोई मतलब ही नहीं है, हम कुछ रखते ही नहीं बात। 99 सांप सीढ़ी खेला है लूडो में? सांप सीढ़ी खेला है? 99 पे क्या बैठा होता है? सांप। जैसे 99 आता है सीधे नीचे जाता है। हमने आपके लिए वही हटा दिया, हमने कहा सांप जो है काटेगा नहीं, सीधे 100 पे आपकी सीधे विक्ट्री होगी, है ना। खैर वो मिस हो गया है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, वो मिस हो गया क्वेश्चन, इस वजह से नहीं है, कोई बात नहीं, वो निकल गया होगा। और चलिए 100 देखते हैं फिलहाल में। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भाई रेक्टेंगल बनाओ। ये क्वेश्चन शायद पहले आ चुका है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं थे। विषाद था जो विशेषण नहीं है। विषाद जो है एक भाव होता है, हर्ष और विषाद, है ना। तो ये भाव है, ये विशेष से हो जाएगा, बाकी सब विशेषण है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। अब जो विशेषण नहीं है यानी जो विशेष है, सज्जन, कोई सज्जन इंसान होगा, इंसान सज्जन है ना, तो सज्जन उसका विशेषण है, यानी दुर्जन उसका विशेषण है, सुकुमार विशेषण है। मानस क्या हो गया? मानस, हम सब मानस हैं, इंसान है, तो ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, विशेषण नहीं है तो क्या है? मानस है। समझ में आ गई बात? 102 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं, रेक्टेंगल बनाइए, टिक करिए, नहीं पे टिक करिए, रेक्टेंगल बनाइए, और उसको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। विशेषण नहीं है, 3 विशेष एक नहीं। देखो, आगामी, आने वाली, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों क्या है? विशेषण है, विशेष से नहीं है। तुम क्या है? सर्वनामी, सर्वनाम है।
तुम अगर उसके आगे अगर कोई विशेषता लगी होती, तुम सॉरी उसके आगे संज्ञा आई होती तो वो क्या हो जाता है, सर्वनामी विशेषण हो जाता है। लेकिन ये तुम खाली लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा सर्वनाम, विशेषण नहीं होगा। समझ गए? निम्नलिखित में विशेषण पद बताइए। विशेषण, उपासना करना विशेष से हो गया, उद्गार विशेष से हो गया, वंदना, आयत लोचन, ये तीनों विशेषण है। और ये क्या है, आयत लोचना विशेष से है, सॉरी ये विशेषण है, बाकी तीनों विशेष से हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? 4 नंबर आइए देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब इसमें देखिए विशेषण पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए कुटिलता, कुटिलता बना है कुटिल से, है ना। जटिलता बना है जटिल से, कौटिल्य भी कुटिल से बना हुआ है, और कुरूपता कुरूप से बनी हुई है। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा, इसमें इन्होंने जो ऑप्शन डाले हैं, ये क्वेश्चन आया था 2018 के शायद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था। इसमें जो ऑप्शन डाले हैं, इन्होंने इसमें कोई विशेषण नहीं डाला, इसमें सब इन्होंने विशेष डाले कि कुटिलता भाववाचक संज्ञा है, जटिलता भाववाचक संज्ञा है, कुरूपता भाववाचक संज्ञा है, और कौटिल्य एक विशेष है। कौटिल्य किसी का नाम भी है, कौटिल्य जानते होगे आप। तो ये एक विशेष है जो कुटिल से बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर कुटिल होता तो इसका उचित आंसर विशेषण होता। तो ये विशेष से है, ये भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा, ये भी भाववाचक संज्ञा, और संज्ञा आप जानते हैं विशेष से होती है, संज्ञा जो होती है वो विशेष से होती है। तो ये चारों विशेष से हैं, ये चारों क्या है, विशेष से हैं, इसलिए यहाँ पे कोई विशेषण नहीं है। और अगर कुटिल होता है यहाँ पे कौटिल्य की जगह पे, तो ये आंसर सही होता, लेकिन ये चारों विशेष है, इसलिए इसमें कोई आंसर सही नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ डाला, ताकि आपको पता चल सके, देख लें आप कि इसमें आप गलती ना करें। ठीक, तो ये जो है इसमें कोई विशेषण नहीं है, इसमें चारों विशेष है। ये कुटिलता, जटिलता, कुरूपता विशेष वो हो गए विशेष से। ये भाववाचक संज्ञा होती, कौटिल्य जो है वो विशेष से होता है, क्योंकि किसी का नाम है, संज्ञा है, तो इसलिए इसमें आएगा, इसलिए इसका आंसर अभी नहीं है कोई भी। ठीक, 105 नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है राम और श्याम भाई है, तो इसमें कहीं विशेषण तो दिख ही नहीं रहा। विशेषण क्या होगा, किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, तो इसमें है नहीं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, तो इसमें भी नहीं है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इसमें भी नहीं दिख रहा है। फिर देखिए अब यही बचा है, इसी में होगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, और ये भी और ये भी और ये भी और है। तो इस और मतलब क्या है, देखिए और जो होता है योजक चिन्ह होता है। क्या होता है योजक चिन्ह, हिंदी में योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो बातों को आपस में जोड़ने के लिए। ऊपर वाले को देखिए, दाल और रोटी परोसी, दाल और रोटी परोसी, लेकिन यहाँ पे क्या करा, रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी उसने मान लो 4 रोटी खाई, उस इंसान ने 4 रोटी खाई, अब उसने 1 रोटी और मांगी होगी, तभी तो उसने कहा कि एक और रोटी लाओ, है ना, एक और रोटी मांगी, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा मांगी होगी। और यहाँ पे जब लगता है तो ये बन जाता है विशेषण, और इसी में क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आई बच्चों? चलिए 106 नंबर देखते हैं, इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वही बात कह रहा है, लड़का आया है, लड़का आया है, इसमें कहीं विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, मुझे क्या पसंद है, गुलाब के फूल, तो ये मेरी विशेषता हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आया है, और देखिए आप बताइए इसमें कि कैसे क्या है, तब तक मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, और आप भी सॉल्व करिए इसको। मैं कह रहा है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, सुगंधित यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण, ये 1 नंबर हो गया। कस्तूरी यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, कोई विशेष से है, तो ये हो गई विशेष से। ठीक, लोभी क्या होता है, लोभ, लोभ से बना लोभी, ये क्या है, विशेषण, 2 नंबर, ये हो गया। शिकारी क्या है, विशेष, ये हो गया। राजस्थानी, हमने कहा था राजस्थानी, लखनवी, हरियाणवी, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, किसी की विशेषता हो जाती है। जैसे आप राजस्थानी हो, तो आप जो हो राजस्थानी, तो ये आपकी विशेषता है कि आप राजस्थानी हो। आप लखनवी हो, आप पाकिस्तानी हो, है ना। तो
ये सब क्या हो गए, ये सब बन गए विशेषण। ये हो गया तीसरा नंबर। और हिरण क्या हो गए, विशेष्य, ये हो गया। अवैध क्या हो गया, यहाँ पे कोई चीज वैध है अवैध है, ये उसका विशेषण होता है। ठीक, क्या, शिकार, शिकार जो है ये हो गया 4 नंबर, है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं 1 2 3 4 विशेषण और 4 विशेष्य। देखिए ऑप्शन में है कहीं पे 4 विशेषण और 4 विशेष। बताइए, आसान है। बस ये है, आपको ध्यान से करना है, देख के करना है कि गलत ना हो जाए। गलत हो गया तो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। इसका आप कमेंट में बताइएगा। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें कितने विशेषण कितने विशेष हैं, ये 108 नंबर क्वेश्चन है। इसको आपको करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें कितने विशेषण कितने विशेष हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार ध्यान से और इसको आपको करके बताना है। ठीक, चलिए 108 नंबर आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अब आ जाते हैं 109 पे। 109 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है, विशेषण बताना है। तो सुंदरता क्या है, विशेषण है। कवि क्या है, विशेषण है। विद्वान, भलाई, इसमें क्या क्या सही होगा, सुंदरता। सुंदरता क्या होती है, सुंदर से बना है सुंदरता, कोई आदमी सुंदर है ना, और सुंदरता क्या हो जाएगी, उसका विशेष हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो विशेषण होगा विद्वान होगा। क्या होगा, विद्वान होगा। क्यों, क्योंकि विद्वान जो है, किसी मान लीजिए छात्र कोई है, छात्र क्या है, विद्वान है ना। बाकी कवि विशेष हो जाएगा, सुंदर से बना है सुंदरता, तो सुंदर क्या होगा, विशेष, सुंदर क्या होगी, उसकी विशेषता होगी, तो वो तो सुंदरता नहीं होगा। भलाई, भला से भलाई बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है यहाँ पे, विद्वान होगा। क्लियर होगी बात। 109। चलिए 110 पे आते हैं। वह कृशकाय व्यक्ति, वह कृशकाय व्यक्ति, अरे आजा भाई, दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब बताइए इसमें विशेष क्या है, कौन दौड़ने लगा, कृशकाय व्यक्ति। तो यहाँ पे व्यक्ति होगा या कृशकाय होगा, व्यक्ति की विशेषता है कि वो कृशकाय है और दौड़ने लगा, तो यहाँ पे व्यक्ति क्या होगा, विशेष हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण, अंधेरा नहीं है, चाल चलन नहीं है, सुंदर नहीं है, धीरे धीरे। वह धीरे धीरे दौड़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। चलना क्या है, क्रिया है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका विशेषण बन जाएगी। क्रिया विशेषण क्या हो गया, धीरे धीरे। ये बोल रहा है दोनों दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक पूछ रहा है। संख्यावाचक आपको पता है, हमने कई सारे बताए थे, क्रमवाचक, गुणवाचक, गणनावाचक, है ना, आवृत्तिवाचक, सॉरी क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक, है ना। ये सारी चीजें क्या है, संख्यावाचक के उदाहरण है। तो इस समुदायवाचक, तो दोनों क्या है, हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 ये किसमें आते हैं, गणना में आते हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रम में आते हैं। और 1 दोनों, तीनों, चारों, पांचों ये किसमें आते हैं, समुदाय में आते हैं। हमने कहा दोनों आदमी, है ना, दोनों आदमी मिलकर के अपना शादी वादी कर लो भाई, तो ये दोनों किसमें हो गए, समुदाय में हो गए। तो ये हो गई समुदायवाचक की बात। देखिए ये फिर से पूछ रहा है, दोनों शब्द क्या है, दोनों शब्द समुदायवाचक है। ये फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों कर रहा है इसमें। 114 देखते हैं क्या कह रहा है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन, प्रतिदिन ये क्या है, ये किसको दर्शा रहा है, प्रतिदिन मतलब काल की बात कर रहा है ना। ये क्या हो गया, कालवाचक हो गया। समझे बच्चों। अब आ जाते हैं 115 नंबर पे। 115 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण का मतलब समझ रहे हैं, गलत की बात ये कह रहा है विशेषण इधर उधर इस्तेमाल हुआ होगा, या फिर उसका इस्तेमाल सही नहीं होगा, या फिर वाक्य शुद्ध नहीं होगा, सही बोलने में नहीं होगा, उसका जब आप उसका उच्चारण करेंगे तब नहीं सही आएगा। कविता परिश्रमी युवती है, ये तो सही बात है, कविता क्या है, बहुत परिश्रमी युवती है। हाँ, कविता बहुत परिश्रमी है। उसके बाद प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ठीक है, ये भी बात सही कह रहा है। फिर यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। बताइए, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिलाएं होती हैं, अस्पताल सरकारी होता है। बताइए, तो यही कुछ गड़बड़ है और इसी में क्या है, गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया।
तो ये तो अलग ही बात हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपका विशेषण प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में गलत तरीके से। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक होता है ना, स्वाद होता है, और काल होता है, स्थिति होता है, स्वाद होता है, रंग होता है ना। ये सारे जो होते हैं ये किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं 117 नंबर क्या बोल रहा है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया विशेषण है। तो भाई दौड़ता कैसे है? तेज। तेज क्या हो गया यहाँ पे? क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्या है यहाँ पे? क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज दौड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। समझ में आ गई बात। 118 नंबर देखते हैं। कह रहा है गीला है। गीला क्या है? कोई चीज गीली होगी क्या? सर्वनामिक होगी? नहीं। संख्यावाचक होगी? नहीं। इनमें से कोई तो है नहीं, ऐसा नहीं है, गुणवाचक है ये। कह रहे कि कपड़ा गीला है, कपड़े की विशेषता क्या होगी? वो गीला कपड़ा है ना। चलिए 119 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? विशेषण, अब इसमें आपको विशेषण बताना है। तो अजय, अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। विशेषण क्या है? अजय से बना है अजित। अजित हमने कहा वो अजित है। वह कर्म से बना है अकर्म, अनुशंसा से बना अनुशंसित, है ना। तो जो इसमें जो है विशेषण, इन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? बताइए। अजित। अजित है इसमें विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अजय से बना है अजित, और अजय क्या है? कोई किसी का विशेष हो सकता है, नाम हो सकता है ना। तो ये अजय से बना है अजित, और ये हो गया इसका विशेषण। जो जीता ना जा सके अजित है। ठीक है, आगे आ जाते हैं 120 नंबर में देखते हैं। इसमें से कह रहा है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो हमने कहा आंतरिक। आंतरिक विशेषण है। अंतर, आग्नेय, अग्नि से बना है आग्नेय, अधिकार, अधिकार से बना है अधिकारी, है ना। तो इसमें जो है कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? आंतरिक। अंतर से बना है आंतरिक, तो अंतर है ये, तो यही होगा विशेषण। नहीं, ये अंतर क्या हो जाएगा? ये विशेष से बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विशेषण नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए आपके 120 क्वेश्चन जो हमने आपको वादा किया था, वो हमने आपको पूरा किया। और इसी में से क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए यार पेपर में। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में रहेगा। आप चीजों को तो समझ पाए, कर पाए, उस तरीके से आपने इसको सीखा, इसको किया, है ना, इसको समझा। ठीक, तो ये कुछ आपके 120 क्वेश्चन थे, और आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से किया होगा। और पूरी, जिन्होंने क्लास पीछे की नहीं देखी है वो देख लें, और इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। विशेषण विशेष्य को चाहते हैं हम कि ये जो है आपके क्वेश्चन नहीं गलत हो, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बाकी जो है आप लोग मेहनत करते रहें, ईमानदारी से लगे रहें, यही हमारी आशा है आपसे। और बस एक काम आपको ये करना है कि हमारा चैनल जो है उसको जल्दी से जल्दी 1000 के ऊपर कराना है यार। सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो हमको उत्सुकता आएगी, तभी तो हम नई नई चीज़ें लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको अच्छी अच्छी क्लास दे पाएंगे। तो आपसे मोटिवेशन हमको मिलती है, आपसे ताकत हमको मिलती है, हमारी संस्था को मिलती है। तो हमारी संस्था को आपको सिर्फ मजबूती इसी से देनी है। आपको सब्सक्राइब करते रहना है और अच्छे अच्छे मीठे मीठे प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं। मैं आपके लिए हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, हमारे आसपास जो भी हैं वो आकर के हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उस पर हम आपके लिए डेली डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे क्लास हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो हम यही आशा करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही हो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके व्यूज़ लेंगे, वो फीडबैक दीजिए, हमको बताइए कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो हम उसको भी सुधार करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, मतलब प्रैक्टिस ही जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आप जिस चीज़ से बताएंगे वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग बताते रहेंगे आपको, वही एक्सपीरियंस आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।